और यहाँ से आपके पेंडिंग विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बोनस आने वाला है। जितने भी लोग हैं जिनके सिंगल फाउंडरशिप है, जिनको हम जीरो टीम कहते हैं, आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, जीरो टीम वगैरह कुछ नहीं है। हर किसी को यूनिवर्सल एक अमाउंट का बोनस मिलेगा। पूरी दुनिया में वो सेम अमाउंट होगा, आपको भी और पूरी दुनिया में। बट हमारे यहाँ वो अमाउंट 82 से कैलकुलेट होगा। डॉलर का रेट आज 82 के आसपास चल रहा है, 80 हम पकड़ के चलते हैं। अमाउंट जो यूनिवर्सल एक नंबर होगा ना, हमारे इंडिया में वो 80 टाइम मल्टीपल होगा। तो वो बहुत बड़ा एक अमाउंट आपको एज अ बोनस मिलने वाला है। बोनस के बाद आपके जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ और सारे बहुत से कमीशंस हैं, बहुत सारे कमीशंस हैं, वो भी आपके साथ शेयर होंगे। और ये सारी चीजें अभी जो करंट सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा इन 10 दिनों में 100% स्टार्ट हो जानी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है या फिर जो मुझे पता है उसके थ्रू ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अब इसमें क्या चेंजेस होते हैं ये हमें आज रात को पता चलेगा। आज रात का जो सेशन है, मिस्टर ऐश जिस सेशन के साथ जुड़ते हैं 360 में, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आप वहां पे जुड़े। और मुझे ऐसे लगता है कि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। ओ वेरीफाई एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको वेरीफाई किया जाएगा। अब इसमें ओ वेरीफाई में किस तरह से वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है, क्या क्या वहां पे हमें वेरिफिकेशन के ऑप्शन मिलते हैं, उसके थ्रू होगा। जैसे ई केवाईसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, डिजिटल केवाईसी होती है और मैनुअल केवाईसी होती है। ई केवाईसी में आपको सिर्फ आपके एक आधार नंबर की जरूरत होती है, सिर्फ आधार नंबर। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे। आपका आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड है वहां पर आपको एक ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका जो डेटा है उसका कंफर्मेशन हो जाएगा और वो UIDAI की तरफ से वेरीफाइड होकर ओ वेरीफाई को मिल जाएगा और ओ वेरीफाई उसे अप्रूव कर देगी। ये इलेक्ट्रॉनिक सारी ये प्रोसेस होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में या 2 घंटे में ये प्रोसेस हो जाएगी ई केवाईसी। अगर डिजिटल केवाईसी के ऑप्शन आते हैं तो डिजिटल केवाईसी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, उसे अपलोड करना पड़ेगा। मैन्युअली आपको आपके आधार कार्ड का या पैन कार्ड का नंबर वहां पे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आपका वहां पर एक फोटोशूट भी होगा, ठीक है। और उसी एप्लीकेशन में आपको फोटोशूट होगा, उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे और वो वेरीफाई के लिए जाएगा। ये डिजिटल केवाईसी की प्रोसेस है। बट मुझे ऐसे लगता है कि हमें ई केवाईसी के ऑप्शन दिए जाएंगे। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल होगा केवाईसी का प्रोसेस, जिसमें आप आपके आधार कार्ड को एंटर करेंगे और उसके थ्रू आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि जो बल्क अमाउंट है उसे दिया जाएगा। और मिस्टर ऐश ने एक बात की थी और एक फेसबुक पे पोस्ट भी शेयर हुई थी, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अरे इकडे ये चाल बोलो, हाँ आई बोला, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, आरबीआई की, और इसके थ्रू बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने के ऑप्शन क्रिएट किए गए हैं, या फिर ट्रांजेक्शन करने के पोर्टल क्रिएट किए गए हैं, जिसमें आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है और यूपीआई है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो आप यूपीआई की एप्लीकेशन यूज करते हैं, आप गूगल पे, फोन पे के थ्रू, या फिर हर बैंक की अपनी खुद की एक यूपीआई की एप्लीकेशन है। ये सारे जो पेमेंट सिस्टम है ये एनपीसीआई ने क्रिएट किए हैं। अब मिस्टर ऐश ने उस दिन कहा कि कार्ड से जो हम पेमेंट करेंगे, आप कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, आपका वर्चुअल कार्ड होगा, आप उसे एक्चुअल में ऑर्डर भी कर पाएंगे। कार्ड से आप जो भुगतान करेंगे उसकी एक लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए की लिमिट होगी। यूपीआई की तो 1 लाख की लिमिट है, और वैसे भी कार्ड से पेमेंट करते हैं हम तो 1 लाख रुपए की लिमिट होती है। बट नेट बैंकिंग से हम थोड़ा सा इस लिमिट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कि नेट बैंकिंग के थ्रू आपके कमीशंस आपके बैंक अकाउंट में आपको मिले। मल्टीपल पेमेंट प्रोसेसिंग के ऑप्शन है बियॉन्ड पैसिव के पास। और पिछली बार जो गलती हमसे हुई थी वो गलती अभी नहीं होगी, क्योंकि इन 6 महीनों में, 7 महीनों में हमने जो चीजें सीखी हैं, जो एक्सपीरियंस हमने किया है, उससे हमें पता है कि आगे की हमें क्या रणनीति बनानी है। और ऐश जानते हैं कि आगे चल के किसी पेमेंट प्रोसेसर के साथ इस तरह से इश्यू ना हो, इस वजह से उन्होंने अभी जो चीजें की हैं बहुत ज्यादा सॉलिड
और बहुत ज्यादा एक्यूरेट करके रखिए, और जिसके थ्रू आपके जो पेमेंट्स है बहुत एक्यूरेटली आपके अकाउंट्स में आप उन्हें रिसीव कर पाएंगे। तो ये चीजें कब तक होगी? तो ये चीजें अभी 100% मुझे ऐसा लगता है कि इन 10 दिनों में